आंदोलन देखते देखते कब बड़ा हुआ मुझे भी पता नहीं लगा। सच यह है कि जितनी पीड़ा आपको है उतनी पीड़ा आज के डेट में किसी को नहीं है। 4000 से ज्यादा मेरी इस डायरी में नोट दर्ज है, जिसमें एक कार्यकर्ता नहीं है, सभी जमा करता है जिसने फांसियां लगा ली हैं। कौन थे वो? आपके ही भाई है ना। इसमें से सब एक दूसरे को जान रहे हो और बीच में से ही एक शासिक कल हमारे बीच का ना दिखाई दे, जिसके साथ आप चाय पीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कभी काम किए थे, आपके बीच से ही चला जाता है। आप कितने निर्दयी हैं कि आप अपने साथियों के लिए खड़ा नहीं होना चाहते। उस आदमी के लिए खड़ा होना चाहते थे जिसने आपको कहा कि मैं आपका अभिभावक हूं। 2 रुपए से लेके अरबों खरबों का मालिक बनाया और वो आपको फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए आमदा था, और आज भी उसका प्रबंधन तंत्र आपको फांसी पे लटकाने के लिए आमदा है। आप उसका साथ देते नजर आ रहे हैं, खड़े होते नजर। आखिर कारण क्या है? बहुत सारे एजेंटों से हमसे बात होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। पता लगता है कि उनका भी पैसा उसी में जो गाड़ी कमाया था वो फंस गया है, कहीं वो चला ना जाए, डूब ना जाए। आपको नहीं मालूम है कि आपका अगर 1 करोड़ रुपए डूबने की स्थिति बन रहा है तो आपने 10 करोड़ रुपए भी किसी के डुबवाए होंगे। 10 करोड़ लगवाए हैं तो 1 करोड़ का कमीशन आपको मिला था, जो आपने बरसों मेहनत किया था। आपके वो 10 करोड़ 1 करोड़ बचाने के लिए अगर वो 10 करोड़ लोगों की आहें अगर लग गई तो आपके घरे थरे खानदान कितनी जल्दी बर्बाद हो जाएंगे, इसकी आपने कल्पना तक नहीं करी होगी। देखिए ना सुब्रत राय, इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या आपके पास? क्या बददुआएं देश के लोगों की नहीं लगी? सुब्रत राय जैसा सामर्थ्यवान व्यक्ति भी बददुआओं को झेल नहीं सका, अंत में उसको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे समय में जब लोग कहते थे, नाचते गाते देखा हमने, नाचते गाते देखा और सारे सुख साधन संपन्न, और उसको आग देने के लिए उनके दोनों पुत्र ही यहां खड़े नहीं हो पाए। अगर वो सही होते, ईमानदार होते, कुछ गलतियां ना कर लिए होते तो उनके पुत्र आते और उनको अग्नि देते और फिर वापस अपने यहां जाने के लिए तैयार हो जाते। गलत है थे, उनका पूरा सिस्टम था। उनको लगा कि वो चले गए, जैसे सुब्रत राय नहीं जा पा रहे हैं वैसे हम भी नहीं जा पाएंगे, हम यही रहे तो ठीक है। और सुनते ये तो ये है कि सुब्रत राय ने अपने बच्चों से भी ये कह दिया था कि मेरा जो होना था हो गया, तुम लोग आना मत। क्या यही परिस्थितियां आप निर्मित करना चाहते हैं अपने घरों पे? आज जो यहां बैठे लोग हैं, अगर अपने 10 जमाकर्ताओं से स्पष्ट कह के आते कि अगर तुम यहां नहीं आओगे तो कल हमसे बात मत करना और तुम्हारे पैसे की जवाबदेही मेरी नहीं है, तो यकीन मानिए उसमें से 10 के 10 आपके पास आते, कहते कि हां आज नहीं जाएंगे तो ये फिर कल हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, हम इसके खिलाफ कोई कैसे एक्शन नहीं ले पाएंगे। आप खुद जिम्मेदार हैं, जवाबदेही आपकी खुद की है। कौन कप्तान है? मैंने कहा इन मैडम से, इस समस्तीपुर के कप्तान और जिला अधिकारी में हैसियत नहीं है कि अभी इमीडिएट इस जोन के अधिकारी को गिरफ्तार ना कर ले। यही जितने लोग हैं, चलिए घर छोड़िए और मेरे साथ किसी जिला अधिकारी कार्यालय से कप्तान के पास पहुंचिए। ईंट से ईंट न बजा दूं जिला अधिकारी का और ईंट से ईंट न बजा दूं कप्तान का कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक छोड़ के समस्तीपुर नहीं जाऊंगा। जनता के नौकर हो, अधिकारी नहीं, राजा नहीं हो। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता 1000 लोग खड़े होकर कह रहे हैं अपराधी है, उसको गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करना पड़ेगा तुमको, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी और सत्ता पर रहने नहीं दिए जाओगे। हमने तमाम राजनेताओं को देखा है जो ईमानदार थे, अगर वो खड़े हो जाते थे तो तमाम अधिकारियों के पसीने छूट जाते थे, उनकी सब कुर्सियां चली जाती थी। ईमानदारी जिसमें होगी वो अपने हकों की लड़ाई के लिए किसी से भी लड़ जाएगा, बशर्ते वो गलत ना हो। और आप गलत नहीं है, गलत किस आधार पे नहीं है,
जो उन्होंने रिपोर्ट में अपने प्रस्तुत किया है, आपने जो दिया उसका एक जवाब भी उन्होंने सही नहीं दिया, और आपने जवाब भी गलत मांगे। हमारा सहकारिता विभाग से मांगने का यहां कोई राइट नहीं था जब हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहे थे। हम सहारा के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहे थे। पैसा किसको दिया है भाई? सहकारिता विभाग से मेरा क्या लेना देना? कभी सुना था नाम आपने सहकारिता मंत्रालय का? कभी कहा था उसने कि आपका सहकारिता मंत्रालय में पैसा लगा है? फिर इस पत्र में सहकारिता मंत्रालय से मांगने की जरूरत क्या थी आपको? मेंशन करने की जरूरत क्या थी आपको? यह लड़ाई आंदोलन की है, लड़ रहा बताएगा, राष्ट्रीय आंदोलन बताएगा ना भाई। लेकिन पैसा तो आपने सहारा को दिया। यह पत्रावली नहीं ठीक है, इस नाते जवाब उसका सही दिया है। उन्होंने लिखा, इस पत्र के जवाब में लिखा, अनुमंडल पदाधिकारी बौतो समस्तीपुर। मैं इनकी पॉइंटों को कहा हूं, बाकी सारे लोगों के पास है, पढ़ लीजिएगा इसको। इन्होंने लिखा कि वर्तमान मार्च में सहारा 2022 न्यायालय उच्च फलाना 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 सोसाइटी पे अस्थायी रोक है। अस्थायी रोक है कि नहीं है? अरे बताइए ना भाई, एजेंट तो जानते हैं नहीं है ना? हो सकता है क्योंकि अब तो सब एजेंट है भाई, कोई जमा करता तो है नहीं। जमा करता तो आपने बुलाया नहीं, क्योंकि जमा करता से आपको डर लग रहा। लेकिन कितनी देर तक डर लगेगा? मैं आपको कहूं संगठन रहे ना रहे, लेकिन एक बात नोट कर लीजिए कि समस्तीपुर नहीं, देश के किसी हिस्से में आंदोलन ने जब भी अपना हथियार और कमान रखा, तमाम देश के लोगों में वो आग फैलेगी कि कार्यकर्ता और जमाकर्ता एक दूसरे को घूसते और खसोसते नजर आएंगे। आंदोलन को जो करना था वो कर दिया है। आंदोलन आपके बीच में कई कार्यकर्ताओं और उन जमाकर्ताओं के बीच तक अपनी बात पहुंचा दी है कि वास्तविक दोषी कौन, जिम्मेदार कौन, और प्रथम जिम्मेदारी और दायित्व के बीच में कहीं अब बेनजर आने लगा है। क्योंकि हमने बार बार कोशिश करी कि 13 करोड़ निवेशकों के पैसा लगवाने वाले 12 लाख कार्यकर्ता अपने घरों से उनकी आवाज निकालने के लिए निकले और चंद ईमानदार लोग, जिसने बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ अपने निवेशकों के पक्ष की आवाज को न सिर्फ समस्तीपुर में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से निकल करके दिल्ली जंतर मंतर जाकर के आप सभी के हिस्सों की लड़ाई लड़ा, सभी के हिस्से को लड़ाई लड़ा। आप ताई बात करके सहारा प्रबंधन तंत्र के ऑफिसों में चुपके से जाने की तैयारी करते हैं। बनारस की मीटिंगें अटेंड करते हैं, लेकिन देश के निवेशकों को जब पैसे दिलाने की बात आती है तो अपने घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझते। कितनी देर तक करोगे? कितनी देर तक? ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अगर समस्तीपुर में यहां मीटिंग कर सकता है तो माइक लगा करके सड़क पे जाकर घूम करके पूरी करनी बता सकता है। सच चाहिए करा सकता है, उसके लिए 1 महीने रुकना पड़े। अगर दिल्ली की पुलिस प्रशासन के नाकों में दम कर सकता है तो एक एक घरों तक भी जाके पहुंच सकता है। अपने जमाकर्ताओं को सच बताने के लिए निकल सकता है कि दोषी प्रथम दृष्टिया एजेंट ही लग रहा है, क्योंकि पैसा तो एजेंट ने ही बिगाड़ा है। और कहा है कि डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकर, ये 2 शब्द कानूनी दायरों में है। जिसने पैसा लिया और जिसको पैसा दिया, ये दोनों कानून के दायरे में आए। और नहीं मानना हो तो करुणेश अवस्थी और तमाम लोग जो गिरफ्तार हैं उनसे जाके पूछ लो, उनके दिल से पूछ लो। करुणेश अवस्थी सुब्रत राय के पहले गिरफ्तार हुए थे और टिल द डेथ रहेंगे उसी में। कितना गुनाह था उनका कि एक कुर्सी पे बैठ के इस कागज को उस कागज तक फॉरवर्ड किया था। वो हाथ में पैसा भी नहीं लिया था। पैसा तो आपने लिया है, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 5,000, 10,000 कलेक्टर की भूमिका में आप थे। आपसे ऊपर फ्रेंचाइजी मैनेजर क्यों चुपचाप बैठा है? क्योंकि उसने पैसा नहीं लिया, उसने पैसा आपसे लिया, आपने वहां जमा किया और आपको बदले में बांड देके भेज दिया।
वो कहता है हमारा कुछ नहीं होगा। होगा तो उनका वो कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। एक एक फ्रेंचाइजी मैनेजर को पता ही नहीं है कि पूरे देश में उनके खिलाफ 25-25 FIR हो चुकी हैं, वो भी कोर्ट में हो चुकी है, वारंट तक जारी हो चुका है, और वारंट उनके पास इस नाते नहीं पहुंचा कि उनकी ऑफिसें बंद है। और वो कोर्ट वारंट के बाद भी नहीं पहुंचती है तो सीधे मुकदमे की जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ पुलिस सीधे उनके घर पहुंचती है। और जब घर पहुंची नरेंद्र पटेल जैसे लोगों के, और रात को 1:30 बजे उठा लेती है और सुबह फोन आता है, तो शनिवार दिन होता है। अगर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नाम मचाना होती और वो संगठन से जुड़े ना होते तो शनिवार की जेल रात में थाने पे काटते, इतवार होता है, सोमवार को जमानत लेने जाते, जैसे कौड़े अवस्थी निकले वैसे निकल नहीं पाते। वो तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 4 घंटे 5 घंटे मध्य प्रदेश के लिए मेहनत करती है और 5 बजे 3 शनिवार के दिन वापस अपने घरों पे ला देती है और ये कहती है कि जाओ अब एक व्यवस्था बना लो, किसी तरह से तुम्हारा जमानत हो, उसका एग्रीमेंट ले लो। और आज नरेंद्र पटेल को दुनिया का कोई ताकत काटने को कहे कि ऑल इंडिया जन आंदोलन छोड़ के चले जाए, दुनिया छोड़ के जाना पसंद करेंगे, लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा छोड़ के जाने की बात नहीं करते। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए तन मन धन और किसी भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी से सीधे लड़ जाने की हिम्मत और मादा रखते हैं। और आपको जेल के अंदर से अगर आप गलत नहीं है तो छुड़ा करके वापस ले आ जाने की ताकत ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा रखती है। लेकिन आपको उसका मदद करना पड़ेगा, आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको यह बात अपने अभिभावकों के रूप में खुद आपने जो पैसे लगवाए हैं, उस पैसे में जो आपके साथी जिन्होंने बड़ी विश्वास करके आपको पैसा दिया है, उनको यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपके हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आपके लिए समय नहीं है, रोजगार के संसाधन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ थोड़े थोड़े रुपए के लिए जोड़ करके संसाधन की व्यवस्था करी थी, क्या वो उनका पैसा नहीं है? आप उनके लिए 24 घंटे में से 1 घंटा और आधे घंटे नहीं निकाल सक रहे हैं। आपको कभी सारे सुख संसाधन उसी पैसे में से निकाल करके मिले थे, एक लग्जरी लाइफ आपने जीने की कोशिश करी थी उसी पैसे में से। 100 रुपए का पैसा अगर था तो 98 उस चोर बेईमान को वापस कर दिया था, आपने दे दिया था कि ले जाओ ऐश करो, और 2 पैसे में से आपको वही कमीशन मिलता था। और फिर भी आप कहते हो कि नमक मैंने सहारा का खाया। सहारा ने आपका नमक खाया, आपने सहारा का नमक नहीं खाया। आपने 100 रुपया ले जाकर दिया, उसमें से 2 रुपए कमीशन लिए और 98 उसको वापस कर दिए। और उसका अधिकारी अपने ऑफिसों पे बैठ करके आपको जी सर यस सर कहने के लिए बाध्य करता था, और जो पैसा लेकर के आता था उसको आज दर दर की ठोकरें खाने पे विवश हो गया। और वही कंपनी कहते दिल्ली हाईकोर्ट, अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिख के कह देती है कि एजेंट जो है हमारे एम्प्लॉय नहीं है, इनसे हमारा कोई नाता नहीं है। तो क्यों नाता रखे हो अभी तक आप? ये सुब्रत राय जिंदा थे तब एफिडेविट लगाया था कि दिल्ली हाईकोर्ट, अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है। आपको कितनी जलालत झेलने के बाद भी अकल आएगी, मुझे इस बात का समझ नहीं आता। आखिर आप चाहते क्या है? बड़ी मुश्किल से उनके इस एम्बार्गो की धज्जियां ऑल इंडिया जन आंदोलन ने उड़ाई थी। 10 सालों से तो यही कह रहे थे कि एम्बार्गो लगा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप भी उस लोगों को यही बरकराते थे ना, यही बरकराते थे। देखा था कागज का? कोई एम्बार्गो नाम की चिड़िया को पकड़ करके इस धरती पर उतार पाए थे क्या? नहीं उतार पाए थे। मालूम ही नहीं था एम्बार्गो माने चिड़िया होती क्या है और एम्बार्गो है क्या। इतना हवा उड़ा दिया गया था कि एम्बार्गो है, इस नाते आपका पैसे का लेन देन नहीं हो पा रहा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। किसने लाया? इस हिंदुस्तान में